हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। सो फ्रेंड्स, कैसी रही आपकी एक्सपायरीज? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप प्रॉफिटेबल रहे या फिर लॉस में रहे। जो भी रहे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने लेवल्स दिए थे टेलीग्राम चैनल पर, तो किस किस ने उस लेवल पर ट्रेड प्लान किया था और अपना प्रॉफिट बुक किया था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए, कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और कौन कौन से लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड देखिए, मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चैनल पर हैं जो सिर्फ और सिर्फ को कॉल और पुट को ढूंढ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं कोई भी कॉल पुट प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ना मैं कोई टिप्स प्रोवाइड करती हूँ। टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से जो लेवल्स निकल कर आते हैं लाइव मार्केट में, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक के, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि कोई सीखना नहीं चाहता है। मार्केट से पैसा सब कमाना चाहते हैं, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता है। तो फ्रेंड ध्यान रखिए, अगर आप नहीं सीखेंगे तो मार्केट से पैसा आप नहीं कमा सकते। इतना आसान नहीं है मार्केट से पैसा निकालना। उसके लिए आपको लर्निंग अपनी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है, प्रीमियम ग्रुप जो चल रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप वहाँ से ज्वाइन करके कॉल पुट लेकर आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो फ्रेंड देखिए, उससे आप सिर्फ और सिर्फ अपना लॉस ही करेंगे। एक दिन आप प्रॉफिट करेंगे, 2 दिन करेंगे, और एक दिन यानी कि 2-3 दिन आप हो सकता है कि लगातार प्रॉफिट भी करें, लेकिन चौथे दिन क्या होगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका जाएगा, प्लस जो आपका कैपिटल होगा वो भी जाएगा। बिना लर्निंग के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कॉल पुट के लिए भी आपको लर्निंग करनी पड़ेगी कि अब सामने वाले ने तो लेवल दे दिया, लेकिन आपको एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लर्निंग पर फोकस करो, अर्निंग पर नहीं। ये मैं आपको बार बार कहती हूँ कि लर्निंग पर फोकस करिए, लर्निंग पर फोकस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अभी फिलहाल हम देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मार्केट ने आज कैसा बिहेव किया है। सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर देखिए 50 EMA भी था। और कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट अपसाइड तरफ को मूव करता है तो 50 EMA को ध्यान रखिएगा। 50 EMA से रिजेक्शन को फेस कर सकता है और डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, रिजेक्शन फेस किया है, एक डाउनफॉल हमें मॉर्निंग में ही दिखाई दिया, ठीक है। प्लस हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ये भी ब्रेक हुआ और डाउन आया। जो लो बनाया कहाँ पर बनाया, 42,448 के लेवल पर। तो यहाँ पर इसने लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर से इसने अप साइड का मूव दिया, लेकिन जो प्राइजेक्शन था यहाँ पर देखिए, प्राइजेक्शन क्या है हमारा, डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा था। जब मार्केट ऊपर की तरफ को मूव कर रहा था, क्या हो रहा था, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो रहे थे और मार्केट को डाउन साइड की तरफ को लेकर आ रहे थे। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब सबसे पहले हमें ट्रेंड को देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो जो भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा हो उसके अपोजिट आप ट्रेड को प्लान मत करिए, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था मॉर्निंग में, अब गया, फिर से देखिए डाउन आया और यहाँ पर क्या किया, इसने कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर से इसने अपसाइड का मूव दिया। और ये लेवल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ये लेवल ड्रॉ करके दिया था कि 42,560 के आसपास का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, पहले ये लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग मिली, लेकिन अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिली। कई लोग यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे कि यहाँ पर ये लो है, ठीक है, ये लो ब्रेक हुआ, क्लोजिंग मिल गई, और यहाँ पर कई लोग ट्रैप हुए होंगे क्योंकि क्लोजिंग मिलने के बाद तुरंत उन्होंने यहाँ पर एंटर किया होगा, यानी कि पुट बाय करी होगी। तो हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखना होता है, 5 मिनट 15 मिनट दोनों ही टाइम फ्रेम पर देखना होता है कि कैंडल्स कर क्या रही हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग करी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और उसके बाद फिर से रिजेक्शन फेस किया, अपसाइड को गया, यानी सपोर्ट बना के फिर से अब गया और रिजेक्शन फेस किया सेकंड टाइम यहाँ पर, जहाँ से इसने पहले भी यहाँ पर जो है रिजेक्शन को फेस किया था। ये इंपॉर्टेंट लेवल था, अब गया, रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया। यहाँ पर क्या गया, कुछ टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर डाउन आया, अब गया, फिर से डाउन, यानी कि यहाँ से अगर देखें डाउन आया, रिटेस्ट किया, फिर से यहाँ पर ब्रेक किया, क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग मिलने के बाद ये यहाँ पर कैंडल कौन सी बनी हुई है, न्यूट्रल कैंडल, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर इस लेवल तक, ये मैंने टारगेट दिया था 42,233 का लेवल। अब देखिए मार्केट यहाँ पर किस तरह से आए। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया होगा तो बहुत अच्छा टारगेट आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रेड मैंने लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मॉर्निंग में ट्रेड नहीं करती हूँ जब तक मुझे लॉजिक नहीं मिलता है।
लॉजिक क्या यहाँ पर बना, अपसाइड का ट्रेड तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती थी, भले चाहे मार्केट कितने भी ऊपर जाए, ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड नहीं लेना है। मैंने जो ट्रेड प्लान किया यहाँ पर, जब ये कैंडल बनी, ठीक है, इसके नीचे का यहाँ पर जैसे ये कैंडल नीचे डाउन साइड तरफ को मूव कर रही थी, तो जैसे ये लेवल ब्रेक हो रहा था, यानी कैंडल पूरी बनी भी नहीं थी, ब्रेक हो रहा था, मैंने इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लिया, ठीक है। स्टॉप लॉस लेने के बाद मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया, और जो मुझे टारगेट था यहाँ तक का, इस लेवल तक मेरा टारगेट था, और मैंने यहाँ पर टारगेट को अचीव किया, पूरा का पूरा टारगेट मैंने इस लेवल तक अचीव किया। अब आपको लग रहा हो यहाँ पर ये छोटा सा लेवल है, तो यहाँ पर ये छोटा सा लेवल नहीं है। यहाँ से देखें तो ये कितने पॉइंट का यहाँ पर टारगेट दिख रहा है, यहाँ पर ये देखिए 135 पॉइंट का, तो लगभग मैंने 120 के आसपास का टारगेट यहाँ पर अचीव किया, कि ये यहाँ पर क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। उसके बाद यहाँ से क्या किसने अपसाइड का मूव दिया, फिर से डाउन आया, फिर से अप गया, यानी 2 बार यहाँ पर सपोर्ट बनाया। अगर देखें तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डाउन आया, अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से अप, यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यानी डबल बॉटम ब्रेक किया, फिर से रीटेस्ट किया, और फिर से इसने अपसाइड का मूव दिया। अगर किसी ने ट्रेड को प्लान किया होगा यहाँ पर तो बहुत अच्छा टारगेट मिला था, लेकिन यहाँ पर देखिए 50 EMA भी था, अप गया, 50 EMA से फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया, फिर से अप गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस क्या थे यहाँ पर, अपसाइड यहाँ पर क्या चांसेस थे कि रिजेक्शन को फेस कर सकता है। ये कैंडल को देखे तो इसने क्या किया, रिजेक्शन फेस किया, लेकिन 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली, ठीक है, 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली, अब गया। अब नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो लेवल था वो क्या था, 42,560 का लेवल ब्रेकआउट किया, लेकिन दोनों कैंडल को देखें, अगर यहाँ पर क्या किया, रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। ये दोनों कैंडल यहाँ पर कौन सी बनी हुई है, यहाँ पर दोनों कैंडल कौन सी बनी हुई है, शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। तो आपको कैंडल भी पता होना चाहिए कि कैंडल आखिर बन क्या रही है, क्या इसका परफॉर्मेंस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, डाउन आया, और बहुत अच्छा यहाँ पर मूवमेंट, एक शार्प मूव यहाँ पर देखने को मिला। अगर किसी ने हीरो जीरो किया होगा तो बहुत अच्छा ट्रेड उसे यहाँ पर मिला होगा। तो अब कल किस तरह से मार्केट यहाँ पर बिहेव कर सकता है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसे हम रिमूव कर देते हैं, चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स है, चलिए मैं यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ कर दूँ। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अब भी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है 42,640 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा, यानी रेजिस्टेंस होगा। और यहाँ पर जो सपोर्ट है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो क्या है, 42,350 का लेवल। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए फ्लैट रेंज है। आप साइड से ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। मार्केट इसके अंदर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, अगर मूव करता है अप साइड तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 50 EMA भी है, तो रिजेक्शन को फेस करके फिर से डाउन साइड का मूव दिखा सकता है। अगर अप साइड को मूव करता है 42,640 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, 40 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा अप साइड थोड़ा सा रिस्की है, तो अप साइड यहाँ पर आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड को प्लान करिए। तो जो टारगेट होंगे, चलिए यहाँ पर हम टारगेट देख लेते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो टारगेट निकल कर आएगा वो होगा यहाँ पर 42,755 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा, यानी अप साइड में। तो फर्स्ट टारगेट होगा, अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फिर हम देख सकते हैं इस लेवल तक 42,869 के लेवल पर, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। तो ये हमारे यहाँ पर टारगेट होंगे। एक सेकेंड, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा 42,755 के आसपास का लेवल होगा, और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमें देखने को मिल सकता है वो होगा यहाँ पर 42,873 का लेवल। अप साइड यानी कि ट्रेंड हमारा कब अप साइड की तरफ को मूव होगा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अप साइड जो हमारा ट्रेड होगा सेफ कब हम प्लान कर सकते हैं, तो 43,000 के ऊपर। मार्केट 43,000 के ऊपर जिस दिन यहाँ पर क्लोजिंग देने लगे, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमारे लिए सेफ होगा अपसाइड में, ठीक है। तो अभी क्या है, अपसाइड की तरफ थोड़ा सा रिस्की है। अब फिर यहाँ पर अगर डाउन साइड तरफ को मूव करता है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर प्राइजेक्शन बना हुआ है, अभी क्या है यहाँ पर डाउन साइड का मूव दिखा सकता है। अगर डाउन आता है तो जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होंगे, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 42,233 का लेवल होगा। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, चलिए यहाँ पर हम टारगेट देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट है, तो एक छोटा सा यहाँ पर जोन आप कह सकते हैं, एक छोटा सा जोन एरिया क्या है 42,200 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये हमारे पास सपोर्ट जोन होगा। मार्केट डाउन आता है तो 42,200 के आसपास से सपोर्ट लेके मूव कर सकता है अप साइड में।
तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे निकलता है 42,200 का लेवल ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिलती है, तो डाउन साइड यहाँ पर फिर हम इस लेवल तक भी देख सकते हैं अपना टारगेट 42,139 का लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पर जो हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, तो नेक्स्ट यहाँ हमारे पास ये लेवल निकल कर आ रहा है 42,099 का लेवल। तो ये हमारे डाउन साइड के यहाँ पर टारगेट हो गए। यहाँ से रीसेट कर लेती हूँ चार्ट। ये छोटे छोटे से यहाँ पर हमारे पास क्या है, सपोर्ट एरिया है, ये हमारे लिए तो जोन है, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है। इसे ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर डाउन आता है तो यहाँ कहीं से भी जो सपोर्ट लेके मूव कर सकता है अप साइड। अगर 42,200 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 42,139 का लेवल, ये हमारा यहाँ पर टारगेट होगा डाउन साइड में। तो ये हमारे यहाँ पर अप साइड के टारगेट हो गए फ्रेंड, और ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट हो गए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अप साइड आपको स्मॉल क्वांटिटी में काम करना है। अगर डाउन साइड आता है प्राइजेक्शन बनाते हुए तो आप जो है यहाँ पर फुल क्वांटिटी से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और प्लस यहाँ पर 50 EMA को भी ध्यान रखिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मूव करता है अप साइड। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट देख रहे हैं, आपको 15 मिनट पर भी देखना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऐसा तो नहीं कि आपने जो ट्रेड प्लान कर रखा है 5 मिनट पर, अगर ये मूव करते हुए मूव अप साइड की तरफ को मूव कर रहा है तो हो सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन को फेस करे 50 EMA से। अगर रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है इस लेवल पर, इस लेवल तक। तो लेवल यहाँ पर क्या है हमारे पास 42,360 का लेवल, तो इस लेवल तक भी टारगेट दिखा सकता है। अगर मूव करता है अप साइड तो यहाँ पर ये लेवल होगा 42,640 का लेवल। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स देख लेते हैं एक बार। तो देखिए जो लास्ट में फॉल आया है, अगर आपने उसे पकड़ा होगा तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ कि जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे बैंक निफ्टी के ये जो कंपोनेंट्स हैं, इन्होंने 50 EMA से रिजेक्शन को फेस किया है। और वो भी कितने बजे, 2:15 पे। देखिए यहाँ पर 2:15 पे HDFC में रिजेक्शन फेस किया, ICI में आते हैं। अब ICI में देखिए यहाँ पर 2:15 पर ये कैंडल, यहाँ पर ये देखिए रिजेक्शन फेस किया 50 EMA से। कोटक में आइए, कोटक में देखिए यहाँ पर ये कैंडल ने रिजेक्शन फेस किया 50 EMA से। यहाँ पर देखिए SBI में, एक्सिस में देखिए, एक्सिस में भी कैंडल बनी हुई है 2:15 पे। ठीक है, तो सारी की सारी जो बैंक्स हैं वो क्या कर रही थी, 50 EMA से रिजेक्शन को फेस कर रही थी। इसीलिए मार्केट इतना जो मूवमेंट आया है, लास्ट में जो फॉल आया हुआ है, तो वहाँ पर बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ा मूवमेंट हमें वो देखने को मिला है। इसीलिए बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सारी की सारी बैंक्स अभी क्या है, 50 EMA के नीचे हैं, यानी कि डाउन है। अब यहाँ पर देखिए HDFC बैंक को देखें तो HDFC बैंक के लिए ये अभी क्या है, एक रेंज है। अगर यहाँ से मूव करता है अप साइड, अभी क्या है यहाँ पर रिजेक्शन को फेस कर रहा है, ठीक है, यानी कि सपोर्ट ले रहा है। अगर मूव करता है अप साइड तो जो फर्स्ट टारगेट होगा, तो यहाँ पर हम फर्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे 1620 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। इसी का यहाँ पर ध्यान रखिएगा लेवल। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, प्लस हमारा यहाँ पर 50 EMA भी है। तो अब जाकर रिजेक्शन को फेस कर सकता है, फिर से डाउन साइड का मूव दिखा सकता है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है। और प्लस यहाँ पर ये लेवल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल 1624 का लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम अप साइड का मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अब जाएगा यहाँ से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का मूव दिखा सकता है इस लेवल तक। अगर यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर मिली है, तो अगर HDFC बैंक यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, यानी 1609 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे 1604 का लेवल, नेक्स्ट टारगेट 1600 का लेवल। अब हम बात करें यहाँ पर ICI बैंक की, तो देखिए ICI बैंक में यहाँ पर ये हमारे लिए क्या होगी, रेंज होगी। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अप साइड से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 895 का लेवल, यानी कि 896 के लेवल। इसके ऊपर निकलता है, क्लोजिंग मिलेगी, तब हम अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर क्या है, अभी रिजेक्शन को फेस किया हुआ 50 EMA से। अगर ये मूव करता है अपसाइड तो यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है। अगर डाउन आता है, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए, अगर डाउन आता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तो डाउन साइड फिर हमें यहाँ पर 883 के आसपास का भी लेवल हमें दिखा सकता है ICI। अब हम बात करें यहाँ पर कोटक की, तो देखिए कोटक क्या है, यहाँ पर डबल टॉप बना रहा है, यानी एक रेंज इसने बना रखी है। यहाँ पर ये देखिए क्या क्या है, यहाँ पर कल की अगर इसकी कैंडल देखें, ये 15 मिनट की कैंडल है कल की, ये कल की हमारी, ये क्या कौन सी कैंडल, 15 मिनट की कैंडल है। इसी के अंदर यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, आज पूरा का पूरा मूव दिया है, ठीक है, पूरा का पूरा मूवमेंट, यानी कोटक बैंक ने कल की जो 15 मिनट की कैंडल है उसी के अंदर यहाँ पर मूव करता रहा। और यहाँ पर एक क्या क्या इसने एक रेंज बना लिया है। तो डाउन साइड यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक होगा 1821 का लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा वो होगा 1813 के आसपास का लेवल।
अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मूव करता है अपसाइड तो देखिए 50 EMA भी है, ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। मूव करता है अपसाइड तो रिजेक्शन फेस कर सकता है। प्लस यहाँ पर अगर मूव करता है अपसाइड तो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 1835 का लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं SBI को। तो SBI यहाँ पर अगर SBI के लिए देखें तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 599 का लेवल, और डाउन साइड से जो सपोर्ट का लेवल है वो क्या है, 587 का लेवल। अभी ये इसके लिए पूरी की पूरी क्या है, रेंज है। यहाँ पर क्या है, रेंज है। अगर यहाँ पर एक पैटर्न देखें, एक छोटा सा पैटर्न यहाँ पर, ये हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है यहाँ पर, अगर इसके ऊपर निकलता है तो अपसाइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 50 EMA भी है, इसे भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर 50 EMA भी है। अभी क्या है, यहाँ पर 50 EMA बिल्कुल पास में ही है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो हमारा जो पैटर्न होगा वो कंफर्म हो जाएगा। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो अपसाइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अपसाइड जो टारगेट होगा वो होगा 599 का लेवल। एंट्री हम कहाँ पर लेंगे, 596 पर। 596 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं। अगर डाउन आता है यहाँ पर, यहाँ से अगर डाउन आता है तो फिर यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिल सकता है फिर 587 का लेवल, इस लेवल तक हमें टारगेट दिखा सकता है, 587.50 का लेवल। अब हम बात करें यहाँ पर एक्सिस की, तो एक्सिस क्या है, यहाँ पर डाउन साइड का ही मूवमेंट दे रहा है। अभी क्या है, यहाँ पर इसने क्या किया, एक रेंज बना ली है, ठीक है, ये एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। फिर प्लस यहाँ पर 50 EMA भी है, प्लस यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल भी है, क्योंकि यहाँ पर कल क्या किया था, सपोर्ट लिया था। तो ध्यान रखिए अगर ये मूव करता है अप साइड तो यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है, फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। लेवल होगा हमारा 927.80 का लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर डाउन आता है तो डाउन साइड यहाँ पर जो टारगेट है, तो डाउन साइड यहाँ पर एक टारगेट नज़र आ रहा है, वो है 909 का लेवल, 909 का लेवल। इसके नीचे निकलता है तो डाउन साइड इस लेवल तक भी हम टारगेट देख सकते हैं। अगर डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट भी बना सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 बार सपोर्ट बन चुका है। अगर डाउन आता है, अगर ब्रेक करेगा तो ये टारगेट में दिखा सकता है। अगर सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट बना के फिर से मूव करता है अपसाइड तो फिर से यहाँ पर ये लेवल हमारा होगा फर्स्ट टारगेट, यानी कि 924 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट फिर यहाँ पर 927 के आसपास का लेवल भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव किया। यहाँ गैप अप ओपन हुआ, रिजेक्शन फेस किया 50 EMA से और डाउन साइड का मूव दिया। काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्राइजेशन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूव दिया, और जो लो बनाया है, लो कहाँ पर बनाया है, यहाँ पर 18,068 के लेवल पर। और जो मैं टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने लेवल दिया था वो था 18,060 के आसपास का लेवल था। अब यहाँ पर देखिए डाउन आया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद इसने अप साइड का मूव दिया, और उसके बाद यहाँ पर जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है हमें 18,114 के लेवल पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो अब यहाँ पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, सब तो सपोर्ट का लेवल 18,068 का लेवल है, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये हमारा रेजिस्टेंस है, फ्लैट रेंज। मार्केट इसके अंदर अगर मूव करता है तो अप डाउन यहाँ पर कर सकता है। अगर ब्रेक करेगा अप साइड, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, ध्यान रखेगा 18,180 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम अप साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। प्लस यहाँ पर 50 EMA भी है, तो 50 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाएगी अगर मूव करता है अप साइड। तो जो टारगेट होंगे तो हम यहाँ पर टारगेट देख लेते हैं। तो जो हमारे पास टारगेट निकल कर आएंगे फ्रेंड, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो होगा, तो यहाँ पर इसने डाउन साइड का मूव दिया, तो फर्स्ट टारगेट हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया है, वो है 18,235 का लेवल। ये यहाँ पर नेक्स्ट हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है, अगर निफ्टी में ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा फिर हम इस लेवल तक भी देख सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, तो नेक्स्ट टारगेट होगा 18,270 का लेवल। ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट हो गए। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये जो हाई बनाया है, जहाँ से ये फॉल आया हुआ है, हाई बनाया हुआ है 18,316 का लेवल, तो इस लेवल तक भी टारगेट दिखा सकता है। तो हमें लेवल टू लेवल चलना है फ्रेंड्स, अगर मूव करता है अपसाइड। अगर डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा 50 EMA से अगर रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है तो फिर से यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है 18,068 का लेवल। इस लेवल तक भी हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है 18,068 के नीचे कैंडल क्लोज करती है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, तो फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा 18,000 का लेवल है, तो 18,000 के लेवल तक भी हमें टारगेट दिखा सकता है निफ्टी 50। तो ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट हो गए, ठीक है। अप साइड हमारे पास यहाँ पर ये लेवल्स हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब भी आप ट्रेड प्लान करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट देखना है, ठीक है। बड़े लेवल पर भी आपको चार्ट को देखना है, यानी 15 मिनट 5 मिनट दोनों पे आपको चार्ट देखना है। क्लोजिंग मस्ट है, क्लोजिंग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए कैंडल क्लोज कर रही है या नहीं, क्योंकि 5 मिनट पर तो क्लोज कर देती है। अगर 5 मिनट पर दूसरी कैंडल ग्रीन करके अगर मूव करती है अपसाइड, तो फिर यहाँ पर
आपको 15 मिनट पर दिखाई देगा कि कैंडल ने क्लोज नहीं किया है, रिजेक्शन फेस कर रही है। तो इसीलिए 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ पर लेवल्स होंगे अप साइड और डाउन साइड। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। तो जो भी लेवल्स निकल कर आएंगे अप साइड या फिर डाउन साइड के, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो फिलहाल ये वीडियो कहीं पर ही एंड करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सवाल हैं उन्हें ज़रूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।